प्लीज स्टूडेंट्स, मैं दुर्गेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन, फ्लेमिंगो का जो लास्ट लेसन चैप्टर है नंबर 1, उसके MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी। यहाँ क्यों है क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। तो ऑप्शन ए आर के नारायण, बी गाई डी मोपसंत, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी अल्फांसो डडेट। तो यहाँ जो खुद फ्रांस है, जो इसका करेक्टर है इस स्टोरी का, वो इसका राइटर है और जिसका नाम है अल्फांसो डडेट। तो यहाँ आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When did the events in last lesson take place। जो लास्ट लेसन की इवेंट्स हैं वो कब टेक प्लेस होती हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 1 है इसमें 1870, ऑप्शन नंबर 2 1890, ऑप्शन नंबर सी 1910 और ऑप्शन डी है 1950। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, जो इसकी टाइमिंग है वो है 1870 कीजिए 1870 की बात है, जब ये युद्ध चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, विच डिस्ट्रिक्ट केम अंडर प्रूसियन रूल इन द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के अंतर्गत जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं जो प्रूसियन रूल के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन ए लॉरेन एंड अल्सास, बी ब्रिटेनी एंड नॉर्मेंडी, सी प्रोविंस एंड कॉर्सिका और डी बर्गंडी एंड कैंपेन। और तो यहाँ हमारा राइट आंसर है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि वो लॉरेन और अल्सास, ये तो डिस्ट्रिक्ट हैं जो प्रूसियन रूल के अंडर में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज देयर ए डिसकंटिन्यूएशन ऑफ टीचिंग फ्रेंच इन 2 डिस्ट्रिक्ट। यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट में डिसकंटिन्यूएशन क्यों हो रहा था फ्रेंच लैंग्वेज के बढ़ाने में। द फ्रेंच टीचर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, बी द प्रूसियन फोर्सेज बैंड द टीचिंग फ्रेंच द फ्रेंच लैंग्वेज वाज कंसीडर्ड ऑब्सोलीट, और डी द स्टूडेंट्स रिफ्यूज टू लर्न फ्रेंच। तो जैसा कि आपको पता ही है कि प्रूसियन फोर्सेज का जो इन पे कंट्रोल हो गया था इन डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए यहाँ पर बैन कर दिया गया था अल्सास और लॉरेंज में इसको पढ़ाना। नेक्स्ट, वाई वाज मिस्टर एम हमेल अनेबल टू स्टे इन हिज ओल्ड स्कूल। कि जो मिस्टर एम हमेल थे अपने पुराने स्कूल में स्टे करने के लिए क्यों अनेबल हो रहे थे, क्यों नहीं रुक पा रहे थे। ऑप्शन ए ही वाज फायर्ड बाय द स्कूल अथॉरिटीज़, बी ही वाज फोर्स्ड ही वाज ऑफर्ड ए बेटर जॉब इन अनदर स्कूल, सी प्रूसियन फोर्सेस ऑर्डर्ड फ्रेंच टीचर टू लीव, और डी ही डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम टीचिंग। तो यहाँ जो प्रूसियन फोर्सेस थी उनका ऑर्डर था कि अब वहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, इसलिए वो उसको छोड़ रहे थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट, हाउ वाज द लास्ट लेसन टॉट बाई एम हमेल। एम हमेल के द्वारा लास्ट लेसन को किस प्रकार से पढ़ाया गया। इट वाज टॉट विद एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, B it was taught with devotion and sincerity, C it was taught in secret defying the Prussian order, और D it was taught without any enthusiasm। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसको बड़े ही डिवोशन के साथ इनको पढ़ाया गया था। और यहाँ जो फ्रांस है उसने भी बड़े ही डिवोशन के साथ इसको पढ़ा था, क्योंकि अब तक उसका मन नहीं लग रहा था, लेकिन जब आज उसकी लैंग्वेज उससे छीनी जा रही थी तो उसको फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति बड़ा लगाव हो रहा था और उसने बहुत अच्छे से उस चैप्टर को पढ़ा था। नेक्स्ट, हाउ डिड वन स्टूडेंट फील अबाउट एम हमेल। एम हमेल के बारे में एक स्टूडेंट ने क्या फील किया। ए अफ्रेड एंड एंटिसिपेटिंग पनिशमेंट, बी रेस्पेक्टफुल एंड ओबीडियंट, सी डिसइंटरेस्टेड एंड बोर्ड, और डी एडमायरिंग एंड इंस्पायर्ड। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अफ्रेड एंड एंटिसिपेटिंग पनिशमेंट, ऐसा उनको लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, What did the student learn on the day of the lesson?
जिस दिन चैप्टर पढ़ाया जा रहा था उस दिन स्टूडेंट ने क्या सीखा? ऑप्शन ए द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स, द हिस्ट्री ऑफ रूसियन रूल, सी द कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉट लर्निंग फ्रेंच, द ब्यूटी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा सी, कि उसने उन कंसिक्वेंसेज को सीखा, जाना कि वो क्यों नहीं फ्रेंच को अच्छे से समझ पाए। यहाँ जैसा कि मैम हमें ने बताया था कि इसमें कमी तुम्हारी नहीं है, इसमें हमारे पेरेंट्स की कमी है, खुद टीचर्स की कमी है। वो उन्होंने कहा था कि कभी कभी हम भी तुमसे अपना काम करा लेते हैं, तुमको मन से नहीं पढ़ाते हैं, और तुम्हारे माँ बाप की कमी है, बेटा आज स्कूल मत जाओ, आज घर का काम है। तो इन कंसिक्वेंसेस को यहाँ पर फ्रांस ने सीखा था उस दिन। नेक्स्ट, व्हाट डज द स्टोरी ऑफ द लास्ट लेसन रिवील? जो स्टोरी लास्ट लेसन है क्या रिवील करती है? ऑप्शन ए द पावर ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप, द इम्पैक्ट ऑफ वार ऑन एजुकेशन, द स्ट्रगल्स ऑफ ए फ्रेंच टीचर, और डी द फीलिंग ऑफ पीपल व्हेन दे डोंट लर्न देयर लैंग्वेज। तो यह हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ये चैप्टर मेनली लोगों की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है जब उनसे उनकी लैंग्वेज छीनी जा रही होती है। आपके ही सामने जब ये कह दिया जाए, आप हिंदुस्तान में रहते हैं और आपसे कह दिया जाए आपको हिंदी नहीं बोलनी है, तो आपको जैसा फील होगा वैसा ही उस दिन एम हमेल को फील हो रहा था। हाउ डिड द स्टूडेंट्स परसेप्शन चेंज ड्यूरिंग द लास्ट लेसन? लास्ट लेसन के बारे में जो स्टूडेंट का जो परसेप्शन था कैसे चेंज हो गया? ए he became more afraid of एम हमेल, B he lost interest in learning French, C he realized the importance of the subject, he decided to rebel against the Prussian rule। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, he realized the importance of the subject। उसको आज अपने सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस समझ में आई थी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ द लास्ट लेसन? लास्ट लेसन का मेन मैसेज क्या है? जो चैप्टर आपने पढ़ा इसका लास्ट लेसन क्या है? ए द इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रियटिज्म, बी द पावर ऑफ एजुकेशन, द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल आइडेंटिटी, और डी द इम्पैक्ट ऑफ वॉर एंड इंडिविजुअल्स। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कि ये चैप्टर जिस सिग्निफिकेंस दिखाता है कि लैंग्वेज की और हमारी कल्चर की क्या महत्व है। हमारी पहचान हमारी कल्चर और हमारी लैंग्वेज से ही होती है कि हम कहाँ से आने वाले हैं। अभी आपके सामने कोई बिहार से आ जाता है तो आप बिहार के आदमी की लैंग्वेज सुन के बता सकते हो कि ये बिहार से है, और अगर हम यूपी वाले हैं तो हमारी यूपी वालों की भी लैंग्वेज अलग से पहचान जाती है। इसी तरह से कल्चर, उसका पहनावा और लैंग्वेज व्यक्ति की जगह बताता है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो उसकी आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी का नरेटर कौन है? ऑप्शन ए एम हमेल, बी फ्रांस, सी बर्लिन, और डी अल्सांस। तो आपको पता ही है, मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया था कि फ्रांस है जो स्टूडेंट है वही इसका नरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फ्रांसेस एटीट्यूड टुवार्ड्स स्टडिंग फ्रेंच एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी? स्टोरी के शुरुआत में फ्रांस का एटीट्यूड क्या है फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने के लिए? ए एंथुजियास्टिक, बी इंडिफरेंट, सी पैशनेट, और डी क्यूरियस। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है कि स्टार्टिंग में तो वो इंडिफरेंट ही होता है, उसका कोई भी लगाव फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने के प्रति नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट वर टेकन ओवर बाई बर्लिन इन फ्रांस? कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट को फ्रांस में बर्लिन के द्वारा जीत लिया गया था? ए ब्रिटेनी एंड नॉर्मैंडी, बी प्रोविंस एंड कोर्सिका, सी अल्सास एंड लॉरेन, और बी बर्गंडी एंड कैंपेन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी अल्सास एंड लॉरेन। यही दो डिस्ट्रिक्ट थी जिनको जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग हैज़ एम हमेल वर्किंग एज ए टीचर इन द स्कूल? एम हमेल ने इस टीचर में एज ए फ्रेंच टीचर कितने वर्षों से काम किया था? ए 10 ईयर्स, बी 20 ईयर्स, सी 30 ईयर्स, और डी 40 ईयर्स। जैसा कि हम चैप्टर की समरी में पढ़ चुके हैं, इन्होंने 40 ईयर्स अपनी सेवा दी थी इस स्कूल में। आंसर नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, वाई डू द विलेज मैन अटेंड एम हमेल्स लास्ट लेसन?
कि गांव के लोगों ने एम हमेल के लास्ट लेसन को क्यों अटेंड किया था। आपको बताइए कि जो विलेजर्स थे वो बैक बेंचेस पे आकर बैठे हुए थे उस लेसन को अटेंड करने के लिए। तो ए टू क्रिटिसाइज हिम, टू पे होमेज एंड शो रेस्पेक्ट, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट जर्मन रूल और टू सपोर्ट फ्रांस। तो यहाँ राइट आंसर है वो अपना होमेज और अपना रेस्पेक्ट मिस्टर हमेल के प्रति प्रकट करने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्पार्क्स एन इंटरेस्ट इन फ्रांस टू लर्न फ्रेंच ऑन द लास्ट डे। लास्ट डे ऐसा क्या होता है जो फ्रांस के अंदर रुचि पैदा कर देता है फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने के लिए। हिज टीचर्स एंकरेजमेंट, बी द विलेज मेन्स प्रेजेंस, सी द शॉक ऑफ इट बीइंग हैज़ लास्ट लेसन, डी ए सडन चेंज इन हिज लेजीनेस। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है कि उसको शौक लगता है जब ये ऑर्डर के बारे में जब एम हमेल बताते हैं कि ये उनका लास्ट लेसन है तब उनको शौक लगता है और वही उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करता है। अब उसको फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छी लगने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज फ्रांसेस परसेप्शन ऑफ एम हमेल चेंज ड्यूरिंग द लास्ट लेसन। A. He continues to dislike him. B. He develops respect and admiration. C. He becomes afraid of him. D. He feels indifferent towards him. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास B. He develops respect and admiration. उसके अंदर रेस्पेक्ट और एडमायरेशन उत्पन्न हो जाता है टीचर के प्रति। What reason does एम हमेल के फॉर विलेजेस लैक ऑफ ईगरनेस टू लर्न। एम हमेल कौन सा रीज़न बताते हैं कि विलेजेस के लोग होते हैं उनमें ईगरनेस क्यों कम होती है किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए। लैक ऑफ रिसोर्सेज, बी लैक ऑफ इंटेलिजेंस, सी लैक ऑफ सिंसियरिटी और डी लैक ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लैक ऑफ सिंसियरिटी। जो उनमें सिंसियरिटी का अभाव होता है, कहीं एक दिन काम आ गया चलो आज नहीं जा रहे हैं। विशेष करके हमारे इंडिया में तो ये होता है आज बेटा खेत कट रहे हैं आज खेत में मत जाओ, स्कूल मत जाओ, क्या करोगे कल कर लेना किसी से पूछ के काम। तो इस तरह की थिंकिंग हमारे यहाँ की मदर्स की पेरेंट्स की होती है और बच्चों को स्कूल जाने से रोक देते हैं और यहाँ पर ड्रॉप आउट बच्चे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एम हमेल एम्फेसाइज अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। its illogicality, its complexity, its beauty and logic and D its irrelevance। तो यहाँ लास्ट में जब एम हमेल जब जोर देते हैं तो यही कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज सबसे ज़्यादा लॉजिक है और ब्यूटीफुल है, लॉजिकल और ब्यूटीफुल है, इस बात पे जोर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। अकॉर्डिंग टू एम हमेल, हाउ डज लैंग्वेज हेल्प इन एस्केपिंग स्लेवरी। कि एम हमेल के मुताबिक कि भाषा किसी की भी भाषा किस तरह उसे गुलामी से आज़ादी दिलवा सकती है। तो ये तो आपको अच्छे से पता है कि भाषा तो हर व्यक्ति को अपनी आज़ादी दिलवाती, जितनी भी लड़ाइयाँ क्रांतियाँ हुई हैं वो भाषा के बल पे ही हुई हैं। भाषा के द्वारा, किताबों के द्वारा प्रचार प्रसार करके, कविताओं के माध्यम से लोगों को जागृत किया गया, तब जाके सभी देशों में अपनी लड़ाइयाँ लड़ी गई। जैसे फ्रांसीसी क्रांति इंडिया में हुआ तो ये सब इसी के आधार पे हुआ। तो यहाँ हमारा ऑप्शन इट अलाउज फॉर बेटर कम्युनिकेशन, बी इट प्रोवाइड्स ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड फ्रीडम और सी इट हेल्प्स इन फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट, डी इट मेक्स ट्रैवलिंग ईजियर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है, इट प्रोवाइड्स ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज फ्रांस फील अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ रिमूविंग वंस लैंग्वेज। कि फ्रांस किस प्रकार से इसको इम्पॉसिबल समझते हैं कि किसी व्यक्ति की लैंग्वेज को उससे छीन लिया जाए। ए कन्फ्यूज्ड, बी एंग्री और सी होपफुल और डी कन्विंस्ड। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाता है, कन्विंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फ्रांसेस इनिशियल एटीट्यूड टुवार्ड्स लर्निंग फ्रेंच। जो फ्रांस का एटीट्यूड, इनिशियल एटीट्यूड क्या था इसको सीखने के लिए, फ्रेंच को सीखने के प्रति। ए एंथुजियास्टिक, बी इंडिफरेंट,
सी एक्साइटेड एंड डी एंसियस। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। शुरू में उसका जो रुचि थी केवल इंडिफरेंट थी, वो उसके प्रति उसका कोई भी लगाव नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज फ्रांसिस परसेप्शन ऑफ एम हमेल चेंज ड्यूरिंग द लास्ट लेसन। कि जो फ्रांस का परसेप्शन था मिस्टर एम हमेल के प्रति वो कैसे चेंज हो जाता है। मिस्टर एम हमेल बिकम्स मोर स्ट्रिक्ट एंड डिमांडिंग। बी, फ्रांस realizes the importance of the French language and develops respect for M. Hamel's dedication. C. M. Hamel announces that he is retiring. D. France discovers that M. Hamel is his distant relative. तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है कि फ्रांस को रियलाइज़ होता है अपनी भाषा की इम्पोर्टेंस और उनके प्रति मिस्टर हमेल के प्रति उसका जो लगाव है, रेस्पेक्ट है, सम्मान है, वो बढ़ जाता है। Why to question number 26, why do the villagers regret not having learned their mother tongue in their childhood। कि लोग विलेजर्स क्यों पछतावा करते हैं कि उन्होंने अपनी मदर टंग को अपनी चाइल्डहुड में नहीं सीखा। ऑप्शन ए, दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। बी, दे फील ए सेंस ऑफ लॉस ऑफ देयर कल्चरल आइडेंटिटी। दे फेस चैलेंजेस इन स्कूल। डी, दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड मिस्टर हमेल्स लास्ट लेसन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दे फील ए सेंस ऑफ लॉस ऑफ देयर कल्चरल आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज एम हमेल बिलीव इज़ द की टू एस्केपिंग स्लेवरी। कि एम हमेल को कौन सी चीज़ है जो एक चाबी के रूप में बताते हैं किसी भी दास्तां से बचने के लिए। ए, लर्निंग मल्टीपल लैंग्वेजेस। बी, प्रिजर्विंग वंस मदर टंग। सी, एम्ब्रेसिंग न्यू लैंग्वेजेस। डी, रिजेक्टिंग ऑफ ऑल फॉरेन लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट कि अपनी भाषा को प्रिजर्व करके ही हम किसी भी दास्तां से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा सुमित्रानंद पंत का, निज भाषा निज धर्म है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। यानी भाषा ही सब उन्नति का मूल है। इसी बात को इस चैप्टर में बताया गया है कि व्यक्ति की भाषा और उसकी कल्चर उसकी पहचान होती है। वाई डज एम हमेल ब्लेम हिमसेल्फ फॉर द लैक ऑफ ईगरनेस टू लर्न। कि एम हमेल खुद को दोषी क्यों बताते हैं कि बच्चों में जो सीखने के प्रति अरुचि है वो क्यों हो रही है। इफ़ ही फील्स ही डिडंट टीच इफेक्टिवली, ही बिलीव्स ही डिडंट इंस्पायर हिज स्टूडेंट्स इनफ, ही थिंक्स ही फोकस्ड टू मच ऑन ग्रामर, और डी, ही रिग्रेट्स नॉट यूजिंग मोर इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड्स। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ही बिलीव्स दैट ही डिडंट इंस्पायर हिज स्टूडेंट्स इनफ। उनको लगता है कि उन्होंने अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू एम हमेल व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज। कि एम हमेल के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंस क्या है लैंग्वेज की। ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओनली। इट कनेक्ट्स पीपल फ्रॉम इन डिफरेंट कल्चर्स। सी, इट इज़ ए टूल फॉर एक्सप्रेसिंग इमोशंस। डी, इट रिप्रेजेंट्स फ्रीडम एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑपरेशन। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इट रिप्रेजेंट्स फ्रीडम एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज फ्रांस ओपिनियन अबाउट हिज ओन लेजीनेस चेंज ड्यूरिंग द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के दौरान फ्रांस की जो लेजीनेस है कैसे चेंज हो जाती है। ही बिकम्स इवन मोर लेजी एंड डिसइंटरेस्टेड। बी, ही फील्स मोटिवेटेड एंड ओवरकम हिज लेजीनेस। और सी, ही एम्ब्रेसेस लेजीनेस एज ए पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। ही रियलाइजेज लेजीनेस इज ए डिज़ायरेबल ट्रेट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, ही फील्स मोटिवेटेड एंड ओवरकम हिज लेजीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हाट डज फ्रांस कंक्लूड अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ रिमूविंग वंस लैंग्वेज। लास्ट में फ्रांस क्या कंक्लूजन पर आता है कि किस तरह से लैंग्वेज को इम्पॉसिबल कह रहा है कि कैसे रिमूव नहीं कर सकते हैं। ही बिलीव्स इट कैन बी डन थ्रू फोर्सफुल एसिमिलेशन।
B. He thinks it is a temporary setback. C. He convinced that one's language is deeply ingrained and cannot be eradicated. D. He plans to actively resist any attempt to the remove of his language. तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है. He convinced that one's language is deeply. यहाँ हमारी वीडियो लास्ट होती है. सो मैं उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे होंगे और आप इनको पेपर से पहले ज़रूर पढ़ के जाइएगा. अगर वीडियो को आप 1-2 बार देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से रट जाएंगे. आपको कोई भी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसलिए आप वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देखें. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप योर प्रिपरेशन कंटिन्यू.